सेफ गरकत ट्री मगर कीमत सिर्फ 10 पाउंड। सेफ गरकत टी शर्ट 37 पाउंड। सेफ गरकत हैंड बैग, सेफ गरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरकत ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और अवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को गरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया? आज हम गरकत के इस पुरस्कार दरख्त के मुतालिक हकाइक से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेजी में बॉक्सरॉन और यूनानी जबान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी ज़्यादा लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकी उल गरकत कहलाती थी। बकी इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं और उस जगह पहले ही गरकत की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा और साहिबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा कराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किले खैबर फतह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकाल कर इराक और शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले इन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को इन मकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें से परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो इसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कुर्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो। सिवाय शजरे गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफसिरीन ने शजरे गरकत को शजरे यहूद और गुंगल दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। इनके उल्मा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूद गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में इनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरकत की काश पर लगे हुए हैं।
اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجر کاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگز کے آس پاس غرقت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر لیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اسی لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیوم، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا لیتی ہے کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں، جو نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔